इनके बाएं हाथ में 2 शंख की बैंगल्स हैं। ये पंचमुखी शिवलिंग है। चारों जानवरों के बीच में धर्म चक्र। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एंडी व्लॉग। तो आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं दिल्ली का नेशनल म्यूजियम। वीडियो बनाना वहाँ पे अलाउ नहीं है और आई डोंट थिंक सो कि मैं कैसे दिखा पाऊंगी, बट आई ट्राई माई बेस्ट। हर दिन गर्मी होती है, हर बार के व्लॉग में मेरे गर्मी मुझे परेशान करती है, लेकिन आज क्या मौसम हो रहा है भाई। ये क्या खुला है, ऑफिस है क्या? क्या मौसम हो रहा है। और जाने से पहले हम ये सोच रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी चाय हो जाए, बिकॉज बहुत अर्ली मॉर्निंग है, एज यू कैन सी कुछ नहीं खुला हुआ है आज। टिकट ले रहे हैं हम। भैया 3 टिकट किधर पे करूँ? स्कैनर? स्कैनर से आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। आप ऑनलाइन नहीं लेते आप पेमेंट? कैश मेरे पास या कार्ड? ये तो हमने टिकट बुक कर लिया, अब हम एंट्री कर रहे हैं। वो देखो। अरे यार हद है। संग्रहालय प्रवेश, म्यूजियम एंट्री। National Museum open from 10 a.m. to 6 p.m. Close on Monday. Do not come on Monday. In the art of the Buddhist faith, Cave 90 of the early 6th century has the earliest surviving mandala, which presents such a graded path. The Buddha, the center, represents the final or universal truth. म्यूजियम के अंदर ये खूबसूरत सा ऑडिटोरियम है जहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्री चल रही थी। मुझे पर्सनली लगता है कि म्यूजियम में डॉक्यूमेंट्री देखने का एक्सपीरियंस थोड़ा अलग होता है। सबसे इंटरेस्टिंग गैलरीज में से एक है हड़प्पा सिविलाइजेशन गैलरी। ये है पंचमुखी शिवलिंग, जो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड 19th सेंचुरी पीस के रूप में डिस्प्ले किया गया था। और इमेजिन करो, कुछ ऑब्जेक्ट्स 2500 BCE के अराउंड के हैं। यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड पोट्री, ज्वेलरी, सील्स और डेली लाइफ ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं। मतलब हम जिस चीज़ को आज देख रहे हैं उसे बनाने वाला इंसान हमसे थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले यहाँ था। नेशनल म्यूजियम के आर्कियोलॉजी कलेक्शंस में 3rd सेंचुरी BCE से 19th सेंचुरी CE तक के स्कल्पचर्स डिस्प्लेड हैं। और यहाँ स्कल्पचर्स को सिर्फ एक स्टैचू की तरह देखना थोड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज जब आप उनकी डिटेलिंग देखते हो, ज्वेलरी, एक्सप्रेशन, पोस्चर, क्लोथिंग, तब समझ आता है कि उस टाइम के आर्टिस्ट कितने इनक्रेडिबली स्किल्ड रहे होंगे। गुप्ता पीरियड को इंडियन आर्ट का एक इम्पॉर्टेंट गोल्डन एरा माना जाता है, और नेशनल म्यूजियम की गुप्ता गैलरी में स्कल्पचर्स के थ्रू उस पीरियड की आर्टिस्टिक रिफाइनमेंट क्लियरली दिखती है। इतने पुराने टाइम में आर्टिस्ट ने सिर्फ स्कल्पचर नहीं बनाए, बल्कि स्टोन के थ्रू पूरी स्टोरी और कल्चर को प्रिजर्व कर दिया। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन अर्बन सिविलाइजेशन में से एक थी। हजारों साल पहले यहाँ प्लांट सिटीज, ड्रेनेज सिस्टम और ट्रेड के एडवांस सिस्टम हुआ करते थे। इस जगह की खुदाई इसलिए की गई थी ताकि हजारों साल पुरानी सिविलाइजेशन के बारे में पता लगाया जा सके कि लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, कैसा घर बनाते थे और उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी। ऑनेस्टली म्यूज़ियम एक्सप्लोर करते करते मुझे लग रहा था कि एक दिन इसके लिए काफ़ी नहीं है। हर गैलरी में कुछ ना कुछ ऐसा मिल रहा था जिसके सामने रुकने का मन कर रहा था। ये स्कल्पचर मुझे पर्सनली काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। ओके, तो आपको देख के लग रहा होगा कि ऐसा स्कल्पचर कोई क्यों ही बनाएगा बिना सर का, बट एक्चुअली इसका सर टूट गया था।
इस पूरी कार्विंग में एलिफेंट्स, ह्यूमन फिगर्स और इतने इंट्रिकेट डिज़ाइन बनाए गए हैं कि उस टाइम के आर्टिस्ट की डिटेलिंग देखकर लिटरली सरप्राइज हो जाते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि अर्ली बुद्धिस्ट आर्ट में बुद्धा को डायरेक्टली ह्यूमन फॉर्म में नहीं दिखाया जाता था। उनकी प्रेजेंस को सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता था। ये एक मिडिल एज्ड फीमेल का स्केलेटन है जिनकी हाइट लगभग 165 सेंटीमीटर है। इन्हें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में दहन किया गया है और इनका सर वेस्ट की तरफ झुका हुआ है। ये जो मिट्टी के बर्तन आपको दिख रहे हैं, इसका यूज़ डेली हाउसहोल्ड स्टोरेज से लेकर सेरेमोनियल रिचुअल्स तक में होता था। और यहाँ आते ही हम देखते हैं कि अलग-अलग शेप में ज्वेलरी बॉक्सेस रखे हुए हैं। कुछ हाथी के शेप के थे, कुछ नॉर्मल बॉक्स थे और उन पे छोटी-छोटी, छोटी-छोटी डिज़ाइन्स बने हुए थे और वो इतने खूबसूरत लग रहे थे। दोनों पहन के चाहिए। ठीक है, और ये इतने छोटे-छोटे कप्स थे। बॉक्स डिपिक्टिंग दशावतार। गुजरात का है। माय नॉर्थ गॉड। इंडिया। बैंगन परफ्यूम कंटेनर है वो, ब्रिंजल एग प्लांट शेप में। वाह। बैंगल बॉक्स, ठीक है। ये है बॉक्स काउ शेप। ये भी बॉक्स ही है बट ये काउ शेप में है। ये एक हिस्टोरिकल एंशियंट मैप है जो किसी पुराने किले के शहर और उसके आसपास की बहती नदी का डिटेल टोपोग्राफिकल व्यू दिखाता है। ये देखो, एक शानदार रॉयल शील्ड, इस पर गोल्ड एम्बोस्ड वर्क और बीच में सूर्य देव का खूबसूरत निशान बना हुआ है। इस गैलरी में काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग पेंटिंग्स थी और सबकी डिटेलिंग्स एक साथ एक दिन में पढ़ना थोड़ा मुश्किल था। बट एज़ यू कैन सी मैं आपको दिखा रही हूँ लाइन बाय लाइन। हर पेंटिंग में एक स्टोरी थी। ओके, तो ये चार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये है द एवोल्यूशन ऑफ इंडियन स्क्रिप्ट, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे एंशियंट ब्राह्मी स्क्रिप्ट से हमारी आज की देवनागरी, साउथ इंडियन स्क्रिप्ट्स और दूसरी भाषाएं विकसित हुई हैं। एक ही अक्षर, एक का रूप समय के साथ कैसे बदला, ये यहाँ से साफ देखा जा सकता है। यहाँ एक खूबसूरत प्रोकेजनल हॉर्स और उसके आसपास ट्रेडिशनल ब्रास लैम्प रखे गए हैं। सी, इट्स लुकिंग वेरी प्रिटी। वाह, इसको देखो, ये कितना सुंदर शानदार ट्रेडिशनल का वुडन डोर फ्रेम है। म्यूज़ियम के 2 पार्ट हैं और हमने पहला पार्ट एक्सप्लोर कर लिया है और अब हम जा रहे हैं म्यूज़ियम की दूसरी साइड पे, जहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखने वाली हैं। तो उससे पहले हम लोग सोच रहे थे कि थोड़ा-सा कुछ खा लेते हैं, फिर उसके बाद आगे मिलते हैं। ये है भगवान बुद्धा की एक शांत मुद्रा में बनी स्टोन स्कल्पचर। इसमें बुद्धा को ध्यान मुद्रा में दर्शाया गया है, जो कुषाण या गांधार आर्ट स्टाइल को रिफ्लेक्ट करती है। One last quest to find the answer to some of the fundamental questions of life and its existence.
Siddharth left the material comforts of the palace and chose to live like an ascetic. Aided by Yakshaganas, he left the city at night, assisted by Kanthak his horse and his loyal charioteer, Chandak. The four guardian deities, Dhritarashtra from the east, Dhritak from the south, Virupaksh from the west, and Kubera from the north, wrought a hundred. म्यूजियम में विजिटर्स के लिए इंटरैक्टिव डिजिटल डिस्प्ले भी लगवाया गया है। इस टच स्क्रीन के जरिए लोग भगवान बुद्धा के जीवन और उनसे जुड़ी घटनाओं और प्राचीन कलाकृतियों के बारे में डिजिटल जानकारी भी ले सकते हैं। यहाँ तिब्बतियन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से जुड़ी रिचुअल आइटम्स दिख रही हैं। कपाल क्राउन, जो क्राउन बना हुआ है, वज्र बेल और मिनिएचर स्तूपा। लायन, एलिफेंट, बुल, हॉर्स, इन चारों जानवरों के बीच में 4 धर्म चक्रास बने हुए हैं। ये अशोक चक्रा भगवान बुद्धा के सरनाथ में दिए गए पहले उपदेश को दर्शाते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर और चलने की मुद्रा में बने जानवर सिर्फ एक ही चीज़ बताते हैं, स्प्रेड ऑफ धर्म। ओके, तो जैसा हमने सोचा था, मैंने पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि हम वीडियो नहीं बना पाएंगे और एक्चुअली बहुत मुश्किल हुई हर जगह पे। देखो, वो तो सिक्योरिटी रीज़न है, हम कुछ कर नहीं सकते, बट जितना हो पाया मुझसे मैंने दिखाया। तो होप यू लाइक द वीडियो। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, बिकॉज मैं अभी दोबारा कहीं जा रही हूँ और उसका व्लॉग आपको विद इन अ वीक मिल जाएगा। आई थिंक वो मैं फ्राइडे को अपलोड करूँगी व्लॉग, तो उसमें आप देख सकते हो कि उसमें बाकी का पार्ट क्या है। सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए बाय।